बस यूं ही चलते रहे। अस्सलाम वालेकुम लिस्टनर्स, आप सुन रहे हैं FM 107। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे माविश खान और शो है आपका अपना पसंदीदा स्टार स्ट्रक। और आज मेरे साथ मेरे बहुत ही पसंदीदा सिंगर, हमारे 90s की यादें हमारे साथ हैं। मैं एक तरह से ये कहना चाहूंगी, आज मेरे साथ मौजूद हैं इस शो में शहजाद मुगल साहब, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन गाने दिए हमारी पॉप इंडस्ट्री को। तो वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम माविश, क्या हाल आपको है भी आपके? सलाम और तमाम लिसनर्स को भी सलाम और बहुत व्यूअर्स बहुत को। शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने एक्सेप्ट किया हमारा इनविटेशन और आज आपसे बात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। माय ऑनर, माय प्लेजर। जबरदस्त। अच्छा, 90s जब भी मैं आपको देखती हूँ तो मेरे जहन में एकदम से 90s का वो पूरा दौर आ जाता है, जिसमें बेशुमार मतलब जबरदस्त एक से बढ़कर एक सॉन्ग्स आ रहे होते थे। आपके कुछ गाने बस यूं ही, और ये सारे वो ट्रैक्स हैं जो कि हमारी बचपन की यादें भी हैं और अब तक बहुत अच्छा लगता है मुझे। आई एम ग्लैड के लोगों को, सबको, आप लोगों को जो है पसंद आए मेरे गाने। और वाकई में 90s के जमाने की जो रॉ टैलेंट निकला था पाकिस्तान से, जिसमें बहुत सारी मिस्टेक्स भी थी, लेकिन वो बिल्कुल ओरिजिनल और एक अपनी एनर्जी से ड्रिवन टैलेंट था, जिसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिया पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री में, नो डाउट। बिल्कुल। अच्छा, तो मैं चाहूंगी कि सॉन्ग्स तो हमने आपके देखे डेफिनेटली, थोड़ा सा आपके बारे में हम जाने, कैसे आपका म्यूजिक की तरफ कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ था? मैं हसास बच्चा था बचपन से, और मुझे जो है तन्हाई बहुत पसंद थी। अच्छा। तो जब मैं अपने कमरे में बैठकर, उस जमाने में जब हो सकता है आप लोग पैदा हुए, तो रेडियो सुनता था और सॉन्ग्स या म्यूजिक जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था, स्पेशली वेस्टर्न म्यूजिक। तो मैं, जैसे हमारा रेडियो पाकिस्तान में भी 1.5 बजे का एक आधे घंटे का स्लॉट आता था म्यूजिक का, वो सुनता था। फिर वो खत्म हो जाता था, तो फिर मैं सोचता था अब कहाँ से। तो फिर उस जमाने में FM नहीं था, तो शॉर्ट वेव 1, शॉर्ट वेव 2 तलाश करता रहता था। रेडियो कुवैत, रेडियो ऑस्ट्रेलिया, डिफरेंट, वॉइस ऑफ अमेरिका, BBC, तो सारे म्यूजिक के शोज मुझे पता चल रहे थे, याद हो गए थे कि कौन से टाइम पे आते थे, सुनता रहता था हर वक्त। और बस उसमें वो मुझे एक क्यूरियोसिटी हुई कि ये कैसे हुआ, ये गाना कैसे बना, और ये गाना एक सिंगर गा रहा है, तो उसके पीछे जो साउंड चल रहा है वो कैसे शिफ्ट ऐसे हो रहा है कि बुरा नहीं लग रहा, जहां वो गा रहा है उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कि कैसे हुआ ये। तो बाद में पता चला उस राइट वर्ड जो वो अरेंज कैसे हुआ, अरेंजमेंट, वो मेरा बहुत क्यूरियोसिटी थी, और मैं उसी में इन्वॉल्व होता था, सुनता था कि कैसे हो रहा है, चेंज कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो बहरहाल फिर मुझे जब मैं कॉलेज में आ गया, क्लास फेलोज थे, उनको म्यूजिक का काफी शौक भी था, और ये था कि वो लोग गिटार में प्ले करते थे, और उन्होंने एक बैंड बनाया अपनी प्रैक्टिस के लिए, मुझे कहा कि, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट हर वक्त होता था, पता कुछ नहीं था अली बे म्यूजिक का या सब का, तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे बैंड में आके एज अ सिंगर गा लो, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है, तो तुम जो भी गा। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि कैसे गाते हैं। उन्होंने कहा कि बस तुम गाना गा दो, चाहे सही हो गलत, हमें अपनी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, मैं सिंगर, तो मुझे शौक नहीं था सिंगिंग का, इंटरेस्ट डेवलप हुआ, बस मुझे म्यूजिशियन बनना है। गिटार में बहुत अट्रैक्ट किया मुझे, गिटार में एज एन इंस्ट्रूमेंट। तो मैंने लोगों को कहा, दोस्तों को, मुझे भी सिखाओ। सबने कहा कि टाइम ज़ाया करो, ये बड़ा मुश्किल है, छोड़ दो। किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन फिर मैंने वो अपने अंदर मेरी ड्राइव इतनी थी कि मैंने एक टूटा फूटा गिटार खरीदा, और फिर उसमें अपने आप को सेल्फ टॉट किया, एक बुक खरीदी, हाउ टू प्ले गिटार, और सुन के कि कैसे प्ले हो रहा है, साउंड कहाँ मैच कर रहा है, उस तरह से कर करके, और इतना जुनून सवार था कि 48 आवर्स तो मैं ना सोया, मैंने ना खाना पीना किया, और मैं बिल्कुल जो है 2 दिन में मैंने सारे कॉर्ड्स सीख लिए, और फिर 1 हफ्ते में मैं इतना प्ले करने लगा कि मैं उस बैंड में जाकर दिखा सकूं कि मुझे भी आता है। बस इसी तरह से इंटरेस्ट बढ़ता गया over the years।
सही। मतलब सबसे पहले वो कॉलेज से शुरू हुआ था, कॉलेज में आपने फिर करना शुरू किया परफॉर्म, जी और गिटार जी खास तौर पे वो तो डेफिनेटली सही। तो इंस्पिरेशन वैसे कौन रहा आपका, मतलब जब आपने वोकलिस्ट बनने का फैसला किया, वो किस, एक तो कैसे हुआ और उसमें इंस्पिरेशन कौन रही है आपकी? 1987 में मैंने एक अपना फर्स्ट बैंड, मतलब जो मेरा अपना बैंड था वो मैंने बनाया और उसमें मैं गिटारिस्ट था और फाउंडिंग मेंबर मैं ही था। तो उसमें मैंने एक सिंगर को, ड्रमर भी था, बेसिस भी था, कीबोर्ड्स भी था, सिंगर के लिए एक, आपको याद होगा कि आलमगीर के साथ एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन डोमिनिक साहब, वो सैक्सोफोन प्ले करते थे थोड़े से, तो उनका बेटा था रॉनी, उसको हमने सिंगर के तौर पर पहला किसी वजह से प्रैक्टिस, अच्छा हमें गिग्स भी मिलने शुरू हो गए थे। उस जमाने में फेस्टिवल्स बहुत होते थे कराची में, मेले होते थे, तो उसमें लाइव बैंड, लाइव परफॉर्मेंसेस होती थी और वो जमाना बड़ा अच्छा था क्योंकि सबको म्यूजिक सुनने का एक वाकई में इंटरेस्ट होता था, लाइव बैंड को देखना और एंजॉय करना और अप्रिशिएट करना बड़ा अच्छा लगता। तो हमें चांस मिला, पैसों वैसे तो कुछ सोचता ही नहीं था कि कितने मिलेंगे कितने। तो जिस दिन शो था उस दिन जैमिंग थी, तो सुबह से लेके हमने सोचा कि अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैम कर लेते हैं, ताकि शाम को मतलब इम्प्रेस कर सके। इसके बाद हुआ कि सुबह वो जैमिंग पे नहीं आए वो सब, और कि कोई वजह होगी नहीं आ सके। उस जमाने में सेल फोन होते नहीं थे कि हम कॉल करें किधर आएगी या तू वहां पे कुछ भी नहीं कह सकते। तो शाम हो गई और तकरीबन 40 गाने जो है वो प्रैक्टिस करने थे, वो मैंने प्रैक्टिस के दौरान मैंने गाना शुरू कर दिया कि हम प्रैक्टिस तो कर लेंगे, वो डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, वो गा देंगे। लेकिन वो शो में भी नहीं आया। तो 40 गाने प्रैक्टिस करके, सामान पैक करके, उस जगह जाके सेटअप करके और फिर स्टार्ट करके इंतजार किया आधा घंटा, नहीं लोग जमा हो गए थे। तो फिर वहां पे फिर से 40 गाने गाए। अच्छा। तो और वो अच्छा हो गया शो। फिर सारे बैंड मेंबर्स ने बोला कि आपकी आवाज ज्यादा अच्छी है तो आप ही गाएंगे, उसको हम नहीं रखेंगे। बहरहाल उसके अपने रीजन थे या इमरजेंसी टाइप या नहीं कौन सा बेचारा, लेकिन फिर तब डिसाइड हुआ, सबने मुझे धक्का दिया कि तुम गाना सही। तो बिला फिर सिंगर बन। अच्छा, मैंने जो आपके सॉन्ग्स देखे हैं वो एमसीसी के और वीजे के जो सॉन्ग्स थे, तो उसमें जो चार्ट्स हुआ करते थे, तो उसमें हमने आपके वाले सॉन्ग्स देखे। मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ आपकी वीडियोस को देख के कि आप बहुत शाय हैं या मतलब जो है वो आप घबराते हैं, तो ये चीज मुझे कभी आपकी उसमें फील नहीं हुई। तो इस पे कितनी मेहनत करना पड़ी, क्योंकि डेफिनेटली मतलब जो कैमरा शाय होता है बंदा, जो नॉर्मली लोगों से इतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाता, उसके लिए बड़ा मुश्किल टास्क होगा। स्टेज फ्राइट होती है अभी भी, लेकिन जब मैं म्यूजिक प्ले कर रहा होता हूँ या परफॉर्म कर रहा होता हूँ लाइव या टीवी के सामने, कैमरा के सामने आ जाता, तो पता नहीं कुछ हो जाता है, तो आदमी शाइनेस खत्म हो जाता है और वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली मेरे अंदर आ जाता है। और फिर चाहे 25,000 का क्राउड हो, चाहे 5,000 का क्राउड हो। और एक और भी बात है, जब मैं इंटरमीडिएट में था तो मेरे एक दोस्त थे, उनके वालिद साहब थे, मेरा दोस्त था वसीम, उनके वालिद साहब थे आईबी के डीन थे उस वक्त। उन्होंने ही काफी मतलब आईबी को इम्प्रूव करवाया है, डॉक्टर वहाब। तो उन्होंने एक दिन मैं भी करता था, कॉन्फिडेंस ज़ाहिर में अंदर कम था, मैं बहुत ज्यादा ही शाय था। तो उन्होंने एक बात या मशवरा ये सजेशन, जब आप स्टेज पे पहुंच जाए, उस वक्त मैं गाना नहीं गाता था, प्रेजेंटेशन करने के लिए भी या तकरीर करने के लिए या नात पढ़ने के लिए भी टांगे कांपती थी। तो उन्होंने कहा कि जब आप स्टेज पे चले जाएं और आप देखें कि इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं, तो आप जहन में ये बिठा लेंगे सारे मिलते हैं। आपको फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप ये नहीं सोचेंगे कि कोई अच्छा समझेगा या बुरा समझेगा। तो खैर वो तो मजाक की एक बात है, लेकिन वाकई में आपको ये भूल जाना चाहिए कि लोग आपको देख रहे हैं, आपके अंदर जो है वो आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। तो वो ग्रो कर जाता था मेरे पर, और
फिर होता गया, चलता गया, सही, ग्रेट। आगे बढ़। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि हम इस वक्त वो गाना सुन सके, बस यूं ही थोड़ा सा? बस यूं ही चलते ढलने दो सदियों में आंसू ना आने दो आंखों में, बस ये चंद खुशियां चुन लो, चुन लो, बस ये एहसास अंधेरे अल्फाज बारिश हो जज्बों की हिजाबों में, ख्वाहिश हो कुर्ब की अदाओं में, बस ये चंद खुशियां चुन लो, चुन बहुत आला, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। सही, ग्रेट। मुझे पहली दफा पता चली ये बात, और मैं जरूर चाहूंगी कि आप ये भी थोड़ा सा हमें सुना दें, भूले ना कभी। बातों में खुशबू, आँखों में है जादू, बातों में खुशबू, ये जिंदगी की बहारों भूले ना कभी, भूले भूले ना कभी, ऐसी मुलाकात भूले ना कभी, चेहरे चमके जैसे पंछी चहके जैसे, ये खुशी ये सितारों भूले ना कभी, भूले ना कभी, तारों भरी रात भूले ना कभी, ऐसी मुलाकात भूले ना कभी। बहुत 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 जबरदस्त, जबरदस्त। एक दफा फिर यादें ताजा हो गई सारी।